ट्रैफिक पुलिस की दंडात्मक कार्रवाई से ऑटो रिक्शा चालक नाराज। ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस के सामने बैठे धरने पर ट्रैफिक पुलिस से शिकायत की। भिवंडी में पिछले 2 दिनों से भिवंडी में ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर के ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, जिसे ट्रैफिक पुलिस की अनुचित कार्रवाई बताते हुए ऑटो रिक्शा चालकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। इसके विरोध में आज ऑटो रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों ने भिवंडी ट्रैफिक पुलिस विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त शरद ओहल के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन किया। ऑटो रिक्शा चालक यूनियन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि शहर के राजनौली नाका और अशोकनगर इलाकों में ट्रैफिक पुलिस अतिरिक्त यात्रियों को ले जाने, रिक्शा चालक की वर्दी न पहनने एवं ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सीधे परमिट न होने के आरोप में अनुचित कार्रवाई कर रही है, जिसके कारण ट्रैफिक पुलिस ऑटो रिक्शा चालकों के विरुद्ध 11,500 रुपये का जुर्माना लगा रही है। पिछले 2 दिनों में ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऐसी 20 से अधिक ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिससे ऑटो रिक्शा चालक आक्रोशित है। ऑटो रिक्शा चालक यूनियन के गिरीश जावेरी और कॉमरेड डॉक्टर विजय कामले के नेतृत्व में सहायक पुलिस आयुक्त शरद ओहल से मुलाकात कर इस अनुचित कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग की गई है और चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अन्यथा ऑटो रिक्शा यूनियन सड़कों पर उतरकर तीव्र आंदोलन करेगी। उक्त चेतावनी गिरीश जावेरी ने दी है। कॉमरेड डॉक्टर विजय कामले ने कहा कि जिन ऑटो रिक्शा चालकों के पास अतिरिक्त यात्री या वर्दी या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उनके विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ट्रैफिक पुलिस पिछले 2 दिनों से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 और 192 के तहत सीधे परमिट न होने के आरोप में कार्रवाई कर रही है और भारी भरकम फाइन मार रही है, जो कि अनुचित है और कानून का उल्लंघन भी है। भिवंडी शहर में बिना किसी परमिट के नल्ला ऑटो रिक्शा चलने की शिकायत ट्रैफिक पुलिस को मिल रही थी, जिनके विरुद्ध ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। 1 महीने में तकरीबन 40 नल्ला ऑटो रिक्शा के विरुद्ध कार्रवाई करके उन्हें जब्त कर लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा बिना ड्रेस, बिना लाइसेंस और ओवर सीट लेकर जाने वालों ऑटो रिक्शा चालकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। सुधाकर खोत, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, कल्याण नाका, ट्रैफिक पुलिस। देखिए, भिवंडी के अंदर जो हम लोग रिक्शा वाले हैं ना, ये जो ब्याज लगाए, लाइसेंस लिए, परमिट लिए, रिक्शा लिए, सब चोरी करके लेकर आए। ये सब ना सरकार से हम लोग ने चोरी करके लाए हैं, तो इसके लिए ये लोग जो है हमको ढूंढ के फ़ाइन मार रहे हैं। बात समझ रहे हैं आपको? तो अभी आप लोग को एक एग्जांपल दूंगा मैं, और सबूत के बिना मैं बात नहीं करता, ये सबको मालूम है। 1500 और 500 भिवंडी के अंदर चलता है और बम्बई के अंदर स्टार्ट 50 रुपये से है। देख सकते हो आप लोग, मेरे पास पावती है बाकायदा और मैंने दिखा भी चुका हूँ सबको। तो अब मेरे को आप लोग ये बताइए कि भिवंडी का कानून अलग है क्या, कि महाराष्ट्र के बाहर है कि क्या है? ये रिक्शा वालों के ऊपर अत्याचार नहीं है तो क्या है? दादागिरी, अत्याचार, ये सब चल ही रहा है ना। कि एक गाड़ी खड़ी रहती है भिवंडी के अंदर, उसके ऊपर डायरेक्ट 500 और 1500 है, और वही गाड़ी थाना में खड़ी रहती है, मुंबई में खड़ी रहती है, उसके ऊपर 50 रुपये से स्टार्ट है। तो हम रिक्शा वाले के ऊपर इतना अत्याचार क्यों है? भिवंडी के अंदर एक बता दो मेरे को, पार्किंग किधर है क्या पार्किंग? भिवंडी के अंदर एक बता दो कि महानगर पालिका की तरफ से हमको कोई स्टैंड गाड़ के दिया है। भिवंडी के अंदर इतनी रिक्शा आ रही है, परमिट चालू है, बंद ही नहीं हो रहा है, और रास्ते का पता ही नहीं। तो ये सब के ऊपर कौन बात करेगा? ये सब पे कार्रवाई कौन करेगा? कहाँ है लोग? हाँ, और जो छुप के लोग फ़ोटो ले रहे हैं, क्यों छुप के ले रहे हैं? सामने लो ना। हम लोग, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग ने सरकार की तरफ से जो फीस भर के लाइसेंस, ब्याज, परमिट ये सब बनाए, ये हम लोग फीस भर के नहीं बनाए, यानी कि हम लोग चोरी करके लाए। तो इसके लिए हम लोग के ऊपर ये अत्याचार हो रहा है। तो मैं सरकार से हाथ विनती करूंगा, हमारे ट्रैफिक के एसीपी साहब से हाथ विनती करूंगा कि सही तरीके से सही जगह आप लोग कार्रवाई करो। हम लोग कार्रवाई के खिलाफ नहीं है, कार्रवाई का निषेध कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये पावती है, इसमें 66 192 का जो सेक्शन मारा है और ऊपर मारा है 125। इसका 125 का मतलब ये होता है कि अगर ज़्यादा प्रवासी, रिक्शा को 3 का प्रवासी का अलाउ है, अगर उसने चौथा बिठाया तो 1500 रुपये फाइन, 500 रुपये फाइन, 200 रुपये, जो कानून के हिसाब से बैठे वो करो। इन्होंने 66 100 में मारा है, जो हम पे लगता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी परमिट है, हमारा प्रवासी व्यवसाय करने का परमिट है। तो हम प्रवासी बिठा रहे ना, हम कौन सा उसमें अंदर कुछ फूड्स वगैरह भर रहे हैं या गुड्स व्हीकल का सामान भर रहे हैं हम लोग। ये ज़बरदस्ती की दादागिरी वाला कार्रवाई में इनको खुद को समझ में नहीं आता कि 66 100 की व्याख्या क्या है। मैं से डिबेट करे कोई भी इनमें से कि 66 100 किस तरह से लगता है।
तीन तरीके से 66 एक्शन में लगता है कि जैसे अभी हमारा परमिट है रिक्शा का कसारा तक हमारा परमिट का कार्य क्षेत्र है, अगर उसके आगे हम लोग जाते हैं तो बिना परवाना हो गया, हमारा परमिट खत्म है तो बिना परवाना हो गया, हमने प्रवासी के अंदर अगर गुड्स भरा तो बिना परवाना हो गया। तो ये दादागिरी वाली कार्रवाई चली है। इसके लिए हम लोग विजय कांबले साहब के नेतृत्व में यहाँ पे आए हुए हैं और इसका निषेध करने के लिए, और ये गलत कार्रवाई है, एसीबी से बताने के लिए आए कि ये गलत कार्रवाई ताबड़तोड़ रोकी जाए और जिन जिन पे फाइन मारा है उनका सबका फाइन कैंसिल होना चाहिए। मुख्य विषय ये है कि जितने भी व्हीकल के कानून है इसके अंदर सारे टाइप में अलग अलग अगर व्हीकल चलाते समय हम गुनाह करते हैं तो उसके लिए अलग अलग कलम है और अलग अलग उसके अंदर दंड है। परमिट का जो दंड है, मतलब रिक्शा का जो परमिट मिलता है वो परमिट अगर रिक्शा वाले को है तो उसके अलावा वो जो गुनाह करता है उतना ही उसको दंड लगना चाहिए। लेकिन आज और कल की जो कार्रवाई के अंदर ये दिखने को मिल रहा है कि परमिट होते हुए परमिट ओके है, उसने परमिट के मामले में कोई गुनाह नहीं किया, दूसरे मामले में गुनाह किया है तो दूसरा भी एक गुनाह के जो दंड है वो भी लगाया जा रहा है, और परमिट नहीं है या परमिट बंद हो गया है ऐसे ढंग का भी एक 10,000 का दंड लगाया जा रहा है। इसके लिए हम एसीपी साहब को यहाँ पे मिलने आए हैं। हमारा कहना ये है कि जो कलम उसने तोड़ा है उतना ही दंड लगना चाहिए, ये स्पष्ट हमारा कहना है। अगर वो एक्स्ट्रा पैसेंजर बिठाया तो एक्स्ट्रा पैसेंजर के लिए अलग से दंड है वो लगाना चाहिए, या उसने सिग्नल तोड़ा है तो सिग्नल तोड़ने का जो दंड है वो होना चाहिए, या उसने नो पार्किंग में गाड़ी लगाई है तो नो पार्किंग का दंड लगाना चाहिए। वो नहीं करते हुए उसके पास परमिट ही नहीं है, उसका परमिट ही खलास है, ऐसा सोचते हुए जो कार्रवाई हो रही है, मतलब दो कलम का दंड उसको भरना पड़ रहा है। एक तो एक्स्ट्रा पैसेंजर भरा है उसका भी दंड भरना पड़ रहा है, और परमिट नहीं है उसका भी दंड भरना पड़ रहा है। NSIT एजुकेशन सेंटर में 10वीं और 12वीं की ट्यूशन के लिए एडमिशन की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि NSIT एजुकेशन सेंटर शहर की काफी पसंदीदा क्लासेस में से एक है। NSIT एजुकेशन सेंटर जिसका रिजल्ट हमेशा ही 100% रहा है। पिछले साल भिवंडी शहर के 4 बड़ी स्कूलों के टॉपर्स के बच्चे इसी कोचिंग क्लासेस के थे। इस कोचिंग क्लास में वेल क्वालिफाइड टीचर्स एंड स्टाफ है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर CCTV कैमरा के अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होती है। हमारा पता है NSIT एजुकेशन सेंटर, फर्स्ट फ्लोर अबव एक्सिस बैंक ATM, दरगाह रोड, भिवंडी। इस कोचिंग क्लास की भिवंडी शहर में कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। आफ्टर years of success in SSC coaching, Sefi Tutorials is now stepping up. From this year, we proudly introduce class 11 and 12 science and commerce batches. Here is what you can expect. The same personal care and attention your child received in class 10. Expert faculty for every subject. A disciplined yet friendly environment to help your child grow with confidence. Special 11th and 12th science and commerce batches only at Monday branch. Fee structure: science ₹55,000 for both years after 10,000 discount. Commerce 30,000 for both years after 3,000 discount. Seats are limited. Let's shape their future together with the right start. Sefi Tutorials, learning today, leading tomorrow. Contact at Vanjarpatti Naka or Monday branch. Connect us on 98900 52786 and 787-515-378. एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।